तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यू लेक्चर। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम जो उस पर बेस्ड जो हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी का हम लोग इसमें टाइप 2 डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग पढ़ें कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो हम लोग जाने कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम कुछ और नहीं बल्कि स्टेप डिवीजन मेथड ही है, उसका एक फैंसी नेम है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग एल्गोरिदम जो वर्ड था हम लोग उसके बारे में भी जाने कि एल्गोरिदम होता क्या है। ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। इक्विलिब्रियम जो हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड करते हैं तो ये भी तो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स ही है तो है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं जो करने का हम आपको तरीका बताएं। ठीक है, तो वही आपका जो है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, उस पर हम लोग पहला टाइप का प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरीके से था कि आपको 2 नंबर दे देगा या तो 3 नंबर दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, आपको उसका बोलेगा कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम। तो एक्चुअली में वो क्या बोल रहा है कि आप स्टेप डिवीजन मेथड ही करो, उसका एचसीएफ फाइंड कर दो। ठीक है, बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, आप यहां पर कोई और मेथड नहीं लगाना। और जैसा कि हम आपको बताएं कि स्टेप डिवीजन मेथड ही है सबसे आसान तरीका। ठीक है, और आपको यहां पर गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, आप इससे बड़े बड़े नंबर का भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हो आसानी से। वहीं अगर जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तब आप वहाँ पर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बड़े नंबर्स के साथ जब आप डील करोगे तो। ठीक है, और वहीं अगर जब आप इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे मतलब कि स्टेप डिवीजन मेथड लगाओगे तब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और क्लियर से आपका एचसीएफ पता चला जाएगा। ठीक है, तो तब हम आपको बताएं कि 2 या तो 3 नंबर का हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 2। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या पूछेगा, ये जो प्रॉब्लम है अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि 13 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे, लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। हर एक केस में आपका 1 रिमाइंडर बच जाए इस तरीके से। ठीक है, तब यहां पर देखो जैसे कि अब हम आपको बता रहे हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, जो कि आपको 13 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे। ठीक है, मतलब कि मान लेते वो नंबर x है। ठीक है, वो आपको 13 को भी डिवाइड कर रहा है और यही सेम नंबर आपको 15 को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। बात समझ में आया। सेम नंबर जब आप 13 को सेम नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो और जब आप उसी नंबर को जब आप 15 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपका बोथ केस में रिमाइंडर 1 बच रहा है। आपको बताना है कि ये नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए, अगर ये रिमाइंडर है ठीक है 1, अगर हम लोग 13 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम लोग 13 की जगह यहाँ पर 12 होता, बात समझिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ये रिमाइंडर नहीं होता तब ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। मान लेते हैं 13 की जगह अब ये जो रिमाइंडर 1 बच रहा है अब यहाँ पर मान लेते हैं 12 होता, तब तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता ना, यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 बच जाता। ठीक है, उसी तरीके से जब यहाँ पर अगर 15 की जगह पर 15 ना होकर के 15 - 1 14 होता, ठीक है, तब भी आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 बच जाता। मतलब कि ये इसका फैक्टर हो जाता कि नहीं। अब तो ये x जो है वो 12 और 14 का फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर से आप बात समझिएगा, एक चीज़ अगर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं अगर आपका यहाँ पर कोई नंबर है मान लेते हैं 15, मान लेते हैं 17, ठीक है, और जब आप इसको 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो 5 3 होता है 15। सही है, एकदम आराम से समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी इसको भूल जाओ, अभी हम क्या बोले। ठीक है, फिर से अभी यहाँ पर तुम समझो, एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ से हम आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं आपका कोई नंबर है 17, आप उसको 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 3 होता है 15, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, 17 में से 2 को क्या कर दें, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 17 में से 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 15। अब क्या ये नंबर 5 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है? बोलो नौशीन, हेलो, क्या ये नंबर जो है वो 5 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ये पहले बताओ। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल है 5 के साथ। ठीक है, तो
उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी अगर मान लेते हैं जब हम लोग ये इस 13 को जब हम लोग किसी नंबर के साथ मान लेते हैं, यहाँ पर ठीक है दिया हुआ था 5 था, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कोई नंबर x है, ठीक है। जब हम लोग इस नंबर को जब हम लोग 13 के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था 1। और अगर मान लेते हैं अगर हम लोग ये रिमाइंडर अगर तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं जब हम लोग इसी नंबर को जब हम लोग 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है, नहीं ना बचेगा, क्योंकि ये हम लोग एक घटा ही दिए हैं कि अब ये रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। उसी तरीके से जब हम लोग 15 को जब हम लोग इस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे थे तो 1 आ रहा था, मतलब कि अगर जब हम लोग 14 के साथ अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर तो नहीं बचेगा ना। बस बात समझ रहे हो मेरा, ठीक है। देखो ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो जाता है कि हम समझ नहीं पाएंगे कि आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको हम बताना आप, ठीक है, कि आप इस बात को समझे कि नहीं जो हम आपको यहाँ पर कहना चाहें, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से आप समझ जाओ कि जैसे कि अगर यहाँ पर कोई नंबर है 17, जब आप इसको 5 के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये 17 ना होता, 15 होता, ठीक है, मतलब कि 17 - 2 होता 15 होता, तब क्या ये 5 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता? तो हाँ बिल्कुल ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। सेम यहाँ पर भी कि अगर जब हम लोग इस नंबर को 13 के साथ डिवाइड कर रहे थे तब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा था, ठीक है। तो अगर हम लोग इस नंबर को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा ना, ठीक है। और उसी तरीके से जब हम लोग इसी नंबर को जब हम लोग 15 के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। तो वैसे ही अगर जब हम लोग इसको 15 के साथ नहीं करके 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। तब ये इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। किसका? x इज द फैक्टर ऑफ, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि x 12 का फैक्टर है और x 14 का भी फैक्टर है। और हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है लार्जेस्ट नंबर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या हम लोग बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या हम लोग HCF पता कर लेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन ही तो है ना, दोनों का तो फैक्टर है ही ना। x12 का भी फैक्टर है, x14 का भी फैक्टर है, ठीक है। तो x तो कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन हमको उसमें से भी क्या चाहिए? लार्जेस्ट चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ वर्ड यूज कर सकता है जैसे कि लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट। तब आप यहाँ पर समझ जाना कि आपको HCF निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट। तो हमको तो क्या चाहिए? x12 का भी फैक्टर है, x14 का भी फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन इसमें से भी आपको बोल रहा है कि आप लार्जेस्ट नंबर निकालो, सबसे बड़ा नंबर निकालो। मतलब कि आप क्या फाइंड करोगे? HCF फाइंड करोगे। क्या ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि हम जो आपको कहना चाह रहे थे? हम आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, ठीक है, आगे और क्वेश्चन में आपको यही सेम बात और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन से हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं 19, आप इसको 4 के साथ डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 4 कितना होता है? 4 4 16, ठीक है। तो 16, 3 बच गया रिमाइंडर। अच्छा तो ये नौशीन जो अभी ये यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बचा है 3, अगर मान लेते हैं अब अगर 19 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 16। अब जब आप इस 6 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तब ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अगर जब आपका ये x जो है जब आपको 13 के साथ जब आप डिवाइड कर रहे थे, जब आप इस 13 को x के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। मतलब कि अगर जब आप इसी x को जब आप 12 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है, मतलब 12 को जब आप x के साथ डिवाइड करोगे तब आपका यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना। वैसे यहाँ पर जब आप 15 को जब आप x के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। मतलब कि जब आप 14 को x के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया जो हम आपको कह रहे हैं? ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, मतलब आपका जो है वो आप डिवाइजर पता चला गया कि आपको क्या है, मतलब कि अब आपको जो है वो x जो है वो कॉमन फैक्टर है। किसका? 12 का भी, 14 का भी, ठीक है। और उसमें से भी आपको क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो अगर आप HCF निकाल दो 12 और 14 का तो आपको क्या ये x की वैल्यू पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। तो सेम वही हम लोग क्या किए हैं, इसी क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोल रहा था? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 13 एंड 15 लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। हर एक केस में 1 रिमाइंडर छोड़ रहा था। मतलब जब आप 13 को x के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। जब आप 15 को x के साथ डिवाइड कर रहे थे तब भी रिमाइंडर 1 बच रहा था।
मतलब कि जब आप 12 को x के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। बात क्लियर? जब आप 14 को x के साथ डिवाइड करोगे तब भी यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब कि x जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका? 12 का और 14 का। और उसमें से भी आपको क्या बोला, लार्जेस्ट निकालने के लिए। तो क्या आप HCF पता कर सकते हो 12 और 15 का? अगर आप 12 और 15 का HCF पता कर लोगे, अगर आप 12 और 15 का क्या पता कर लोगे, HCF पता कर लोगे, आप 12 और 14 का HCF जो है, अगर जब आप ये पता कर लोगे तब आपको ये x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपका ये है 12 है और ये 14 है, अब आपका इसका HCF पता कर दो बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि सबसे आसान तरीका तो वही है। ठीक है, तो अब आप इसका जब HCF पता करोगे तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर बच गया 2, फिर से आप 12 के साथ डिवाइड करोगे, जो ये मतलब रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर ऐसा डिवाइजर हो जाएगा और जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0, अब कहाँ जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, आपका जो लास्ट डिवाइजर था वो आपका क्या हो जाता है, HCF। मतलब आपका जो ये HCF है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो आपका 2 है। मतलब कि ये आपका लार्जेस्ट नंबर है जो आपको 12 को और 14 को दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका। मतलब कि देखो अब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा जब आपका, आप क्या करोगे ना, जब आप 13 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो देखना यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, देख लो आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। जब आप इसी 15 को जब आप क्या करोगे 2 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है, तब आपका भी यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? देखो ये 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जब आप उसको 13 के साथ डिवाइड कर रहे हो तब भी रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, जब आप उसको 15 के साथ डिवाइड कर रहे हो तब भी आपका क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। मतलब ये लार्जेस्ट नंबर है जो आपको 13 और 15 को डिवाइड कर रहा है, लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस, हर एक केस में 1 रिमाइंडर छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द लार्जेस्ट नंबर बी x, सबसे बड़ा नंबर हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ किसका, क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा था तो 13 - 1 12, ठीक है, एंड 15 - 1 14। तो आपको क्या कर देना है, 12 और 14 का HCF फाइंड कर देना है। HCF बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम आप यहाँ पर साइड में बना लोगे, उसका वैल्यू जो आएगा वही आपका जो है लार्जेस्ट नंबर है, जो कि आपको 13 को और 15 को दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 13 एंड 15, लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस इज 2। ठीक है, इसी तरीके से सेम मेथड पर एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो जो आपका जो बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाइए यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछना और आज ही पूछना। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029। ठीक है, मतलब कि 245 को डिवाइड कर दे रहा है और 1029 को भी डिवाइड कर रहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर एक केस में 5 को रिमाइंडर छोड़ दे रहा है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि आप सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो। आप क्या करो, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो आपको 245 को भी डिवाइड कर दे, 245 को भी डिवाइड कर दे। मान लेते हैं लेट द लार्जेस्ट नंबर बी x, सबसे बड़ा नंबर है। जब हम लोग उसको 245 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है, हर केस में 5 रिमाइंडर बच रहा है। और इसी जब x को 1029, जब हम लोग 1029 को जब हम लोग इसी सेम x के साथ डिवाइड कर रहे हैं तब भी यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। मतलब कि हर एक केस में क्या बच जा रहा है, आपका रिमाइंडर 5 बच रहा है। मतलब ये x जो है वो नंबर है सबसे बड़ा नंबर, जब हम उसको 245 के साथ डिवाइड किए तब रिमाइंडर 5 बचा, और जब हम लोग उसको 1029 के साथ डिवाइड किए तब भी रिमाइंडर 5 बचा। चलो अब आप बात सुनो, अगर मान लेते हैं अब ये 5 ना रहता, ठीक है, 240 रहता, तो क्या ये 240 को x कंप्लीटली डिवाइड कर देता? क्या यही सेम x आपको ये 5 ना रह करके 1024 होता? ठीक है, 1 ये 5 को अगर हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते तो 1024 को ये x कंप्लीटली डिवाइड कर देता। यहाँ पर जब यहाँ पर 1029 के साथ जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बच रहा था। मतलब कि जब हम लोग 1024 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब हम लोग 245 के साथ जब हम लोग x को जब हम लोग 245 के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 5 बच रहा था। तो जब हम लोग इसी x को 240 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। 5 तो हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए है ना, मतलब 5 पहले ही कम हो गया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइजर हो गया। मतलब ये जो x है वो आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर है। किसका? कॉमन फैक्टर है
किसका 240 का और 1024 का। और इसमें से भी आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट निकालना है, सबसे बड़ा, मतलब कि आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है। तब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे किसका 1024 और 240 का, ठीक है। अब बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से आप इसका क्या निकाल दोगे, एचसीएफ पता कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम वैसे ही किए हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बोले, लेट द लार्जेस्ट नंबर भी x, सबसे बड़े नंबर को हम लोग x मान लिए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका 245 का, नहीं 240, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा था। तो हम लोग 240 का तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे ना, तो 240 और 1024 का ये कंप्लीट, ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि 240 और 1024 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम लोग क्या पता कर लेंगे, 1024 और 240 का हम लोग एचसीएफ पता कर लेंगे बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम आता है, आप यहाँ पर इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर उसके बाद आपका सेक्शन आता है तो ठीक है। मतलब कि अब आपको क्वेश्चन हम ये भी समझा दे रहे हैं कि अगर जब आप क्या करोगे ना 245 को, ठीक है, 245 को जब आप यहाँ पर क्या करोगे ना 16 के साथ डिवाइड करोगे ना, तो देख लेना आपका रिमाइंडर जो है 5 बच जाता है। और जब आप 1029 को जब आप क्या करोगे 16 के साथ डिवाइड करोगे, तो देखना यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच जाता है, 5 बच जाता है। मतलब कि 16 सबसे बड़ा नंबर है जो 245 और 1029 को डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर एक केस में 5 रिमाइंडर छोड़ करके। चलिए इसी बेस पर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर दे दिया 5 और 7 रिस्पेक्टिवली, कर्म अनुसार, मतलब पहले वाले के लिए पहला और दूसरे वाले की दूसरा। मतलब कि जब आप उस लार्जेस्ट नंबर को 2053 के साथ डिवाइड कर रहे थे तब आपका रिमाइंडर 5 बच रहा था। जब आप उसी नंबर को जब हम लोग 967 के साथ डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तब रिमाइंडर 7 बच रहा था। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, कि जब आप यहाँ पर दो नंबर दिया है, कौन कौन आपको, एक है 2053 और 967, 2053 और 967। जब आप ये लार्जेस्ट नंबर मान लेते हैं कि कोई लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स, सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कि वो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, एक्स है। जब इसी एक्स को जब हम लोग 2053 के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 5 बच रहा था। ये पहले वाले के लिए पहले है ना, तो रिमाइंडर इसके लिए 5 बच रहा था। और जब हम लोग इसको इसी सेम नंबर एक्स को जब हम लोग 967 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच रहा था, 7 बच रहा था। ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। तो अब देखो, अब बात समझो, अगर जब आप मतलब जब 2053 को जब हम लोग x के साथ डिवाइड कर रहे थे तो 5 रिमाइंडर बच रहा था। मतलब कि अगर जब हम लोग 205 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2048 को जब हम लोग x के साथ डिवाइड करेंगे तब तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर बचेगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग 5 तो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं 960 को जब हम लोग इसी सेम नंबर x के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, तब तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना, कोई भी रिमाइंडर बचेगा नहीं। तब हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो फैक्टर है किसका, कॉमन फैक्टर है किसका, 2048 और 960 का। और इसमें से भी हमको क्या निकालना था, सबसे बड़ा नंबर निकालना था। मतलब कि क्लियरली हमको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है किसका, 2048 एंड 960 का। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग सेम लिखे हैं कि लेट द लार्जेस्ट नंबर भी x, सबसे बड़ा नंबर हम लोग मान लेते हैं x है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ द, ठीक है, मतलब कि 2048 का और 960 का क्या है, एचसीएफ है। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, मतलब कि स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग इसका एचसीएफ निकाल देंगे और जो आपका एचसीएफ आएगा वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, जो कि आपको 2053 को भी डिवाइड कर रहा है और 967 को भी डिवाइड कर दे रहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आया। चलिए इसी पर हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। आई होप अब आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फिर से समझ लेते हैं। यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फिर से क्या बोल रहा है, अब देखिए हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, हिंट बता दे रहे हैं। हिंट ये है कि जब भी आपका लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट करके देगा, तब आपको वहां पर एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर दे दिया,
3 नंबर ये कुछ इस तरीके से दिया है कि पहला वाला नंबर है हमारा 1251, दूसरा नंबर है 9377 और तीसरा है 15628। जब आप इसको क्या करते हो, किसी क्या बोल रहा है, यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स। जब आप इसको 1025 को जब आप एक्स के साथ डिवाइड करते हो तब आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, देखिए लिविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पहले वाले के लिए रिमाइंडर क्या बच रहा था 1। जब आप इसी सेम नंबर को x 9377 को जब आप x के साथ डिवाइड कर रहे थे तब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 2। और जब आप इसको जब आप x के साथ डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था 3। मतलब कि देखो पहले वाले केस में आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3। मतलब कि जब अगर आप 1 मान लेते हैं जब आप 1251 को जब आप x के साथ डिवाइड कर रहे थे तब रिमाइंडर 1 बच रहा था। मतलब अगर जब आप 1250 को जब आप x के साथ डिवाइड करोगे तब आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी तरीके से जब आप 9375 को जब आप x के साथ डिवाइड करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तब आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि 2 हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। और उसी तरीके से जब आप 13625 को जब आप क्या करोगे, x के साथ डिवाइड करोगे तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि हम 3 पहले ही ऑलरेडी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए। मतलब कि 12625 में से अब यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला, क्योंकि यहाँ पर 3 बच रहा था और 3 हम लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए और इसमें से कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि x जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, 1250 का, 9365 एंड 15625 का कॉमन फैक्टर है। उसमें से भी हमको क्या निकालना था, सबसे बड़ा नंबर निकालना था। मतलब कि हम डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, SCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे किसका, 1250 का, 9375 का और 15625 का हम लोग क्या निकाल देंगे, SCF निकाल देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले और दूसरे वाले नंबर को देखिए। पहले तो 9375 है, अब आप इसको क्या कर दो 1250 के साथ 1250 के साथ आप इसका क्या कर दो, ये निकाल दो, SCF निकाल दो। अब आपका जो मान लेते कोई SCF आया, मान लेते हैं SCF आया आपका A, ठीक है। तो आप इस A को क्या कर दो, 15625 के साथ क्या करो, डिवाइड करो। अगर यहाँ पर कंप्लीट डिवाइजर हो जाता है तो फाइनल SCF तो यही रहेगा। अगर नहीं होता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो आप फिर से वही लगाओगे। यहाँ पर ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, डिविडेंड आपका ये A बन जाएगा। फिर से आपका जो फाइनल, जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया और जो आपका फाइनल डिवाइजर हो जाता है वो आपका क्या बन जाएगा, SCF बन जाएगा। वही आपका फाइनल SCF रहेगा तीनों नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस तरीके से टाइप 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है अभी हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। एक और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इसका देख लीजिए सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर यहाँ बनाए हैं, ठीक है। 625 इसका SCF आ जाता है। आप इसको एक बार बना करके देखना, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम टाइप 2 का कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है और ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कैन 2 नंबर हैव 18 एज देयर SCF एंड 380 एज देयर LCM। क्या किसी 2 नंबर का 18 SCF हो सकता है और 380 LCM हो सकता है। मतलब कि क्या किसी 2 नंबर का SCF, मान लेते कोई नंबर A है और दूसरा नंबर B है, मान लेते कोई एक पहला नंबर A है और दूसरा नंबर B है, क्या इसका SCF 18 और इसका जो LCM है वो 380 हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो एक बात समझ लो, एक चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना कि SCF जो है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। किसी भी 2 नंबर का अगर आप उसका SCF निकालो और वही सेम 2 नंबर का, जैसे कि आप यहाँ पर A और B का जब आप क्या निकाले, SCF निकाले, ठीक है, और वही आप A और B सेम नंबर का जब आप LCM निकाले, ठीक है, तो जो आपका SCF है ना वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका 18 SCF होगा A और B का और 380 LCM होगा, तब आप जो है 380 को, मतलब कि 18 जो है 380 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। यहाँ पर अगर डिवाइड कर देता है रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब कि ये दोनों नंबर हो सकता है, SCF और LCM हो सकता है। और अगर डिवाइड नहीं करता कम्प्लीटली, मतलब कि ये कभी भी SCF LCM नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपको बताएं कि किसी भी 2 नंबर का जब आप SCF निकालो और आप उसी 2 नंबर का जब आप LCM निकालो, तब आपका जो SCF है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं, जैसे कि अगर आपका कोई नंबर कोई नंबर है NM, ठीक है, आप इसी NM का क्या निकालो, SCF निकालो और इसी सेम नंबर का आप क्या निकालो, LCM निकालो, ठीक है।
एलसीएम निकालो, तब आपका जो ये एचसीएफ है ना वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, जो आपका ये एचसीएफ है, जो आपका जो नंबर निकला वो आपको एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब कि आपका ये नंबर नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर देखें तो जब हम लोग ये दोनों नंबर का निकाले एचसीएफ एलसीएम, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर बच जाता है 2, मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, मतलब कि ये जो है वो नंबर कभी भी एक दूसरे का एचसीएफ एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अब आपका जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये दोनों डिविजिबल होगा बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000। द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई, देखो ये सारे नंबर के साथ डिविजिबल है, मतलब कि 525 भी ये सारे नंबर के साथ डिविजिबल है और 3000 भी ये सारे नंबर के साथ डिविजिबल है। मतलब कि ये जो सारा नंबर आपको दिया हुआ है 3, 5, 15, 25 एंड 75, ये सारा फैक्टर है किसका, 525 का, और यही सेम फैक्टर है 3000 का भी। मतलब कि ये 525 ये इसके साथ डिविजिबल है और 3000 भी सेम नंबर के साथ डिविजिबल है। अब आपको क्या बता रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि ये अगर ये सारे नंबर के साथ डिविजिबल है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होने वाला है, 75 होने वाला है। मतलब कि एचसीएफ जो है 525 और 3000 का कौन हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम टाइप 3 को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।